भी है और उसमें आंसर खोजने की कोशिश की गई, थोड़ा बहुत मिला है। तो दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया था। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई और दीपावली का त्यौहार मनाया गया। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है, तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं करी जाती है? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम बताते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था। मेरे ख्याल सबको पता होगा समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्न मिले थे उसमें। उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते तो कभी राक्षस देवताओं पर। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भी भर गया था। एक दिन दुर्वासा ऋषि, अब दुर्वासा जी आए तो समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ होनी है, जिसके कारण एक दिन दुर्वासा ऋषि समावन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतार कर इंद्र की ओर फेंकी उन्होंने। लेकिन इंद्र अपने मस्त थे, उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और ऐरावत के सिर में डल गए। ऐरावत उनके हाथी का नाम है। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो, तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। अब क्या था, लक्ष्मी श्राप के कारण तुरंत स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। दीपावली पर हम धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन सब जानते हैं भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। इसलिए हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश को प्रथम स्थान दिया जाता है। श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। बिना गणेश पूजन किए किसी भी देवता की पूजा प्रारंभ नहीं की जाती। प्रत्येक कार्य को आरंभ करते समय उसमें आने वाले विघ्नों की आशंका रहती है। गणेश पूजन के बाद साधक को यह विश्वास हो जाता है कि अब उसका कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व गणेश पूजन किया जाता है। श्री गणेश को संपूर्ण विद्या तथा बुद्धि का स्वामी भी कहा गया है। लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन का सबसे बड़ा कारण है कि धन के साथ बुद्धि भी सदा साथ रहे। बिना बुद्धि के केवल धन होना व्यर्थ है। धन का होना तभी सार्थक है जब उसका सोच समझकर सदुपयोग किया जाए। प्रायः देखने में आता है कि धन आ जाने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, उसमें बुराइयां जन्म ले लेती हैं। इसलिए श्री गणेश जी हमें सद्बुद्धि दें और उस सद्बुद्धि का आश्रय लेकर हम
धनोपार्जन करें और उस धन का सही दिशा में उपभोग करें। इसीलिए प्रत्येक गृहस्थी घर में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की स्थापना की जाती है। माँ सरस्वती के पूजन के पीछे भी यही मान्यता है कि विद्या ही मनुष्य का असली धन है। देवी सरस्वती हमें ज्ञान का प्रकाश और उच्च शिक्षा का वरदान दें, यही कामना दिवाली पर की जाती है। इसीलिए इन तीनों के पवित्र त्रिवेणी संगम के साथ दीपावली का पूजन किया जाता है। थैंक यू।